आप बहुत तेजी से बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, अब आनंद आया, हम तो चिल्ला ही रहे हैं बड़ी तेजी से। तो उसी जगह पर ध्यान दें, कन्हैया का जन्म है, कोई जाना नहीं। हाँ, बधाई डाल के ही जाना। भोजराज कंस जब राजा बना, उसका शासन लागू हो गया। और भक्तों देखो, पहले राजा लोग बनते थे तब टैक्स लगा दिया देते थे। आज भी वही टाइम है। आज कोई नेता बने या मंत्री बने या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, लेकिन नंबर किसानों पे ही लगता है। यानी कि किसान छोड़े नहीं जाते। एक गीत गाते थे शिव सम्राट जी, क्या बोले आज के नेता कैसे हैं? तो बताया कैसे हैं, तो सुनो। बोले कि मेरी पूजा के लड़ुआ, बोले कौन खा गए? बोले मंदिर में पूजा करने के लिए गए, थाली सामने रखी, आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू गायब। बोली कि मेरी पूजा के लड़ुआ और गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। खाए बोले बड़ी सफाई से, आंखें बंद की, लड़ुआ गाए। बोले कौन खा गए? बोले गणेश खा गए। कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, भारत के नेता देश खा गए, ऐसे ही एक बार सुनील को बना दिया गया आंगनबाड़ी का अध्यक्ष। और जब आंगनबाड़ी का अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब जो कुछ बचा तो सुनील खाने लगे। बोले हम काहे के पीछे रहे? अब आंगनबाड़ी में जो कुछ बचो, आंगनबाड़ी के शत्रुआ सुनील खा गए, गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। तो जिन्हें जो जा मिला वो खाने में ही लगा है। जिन्हें जहां मिला वो खाता जा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आ जाओ उसी जगह पे। भोजराज कंस जब राजा बना तो नए नए कानून लगा दिए। जब भोजराज कंस राजा बना तो मंत्री का मंत्री साहब, देख रहे हो अब हम राजा बन गए। राजा बन गए, कैसे लग रहे हैं? एक बात बताओ, हमें अब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लड़की देखिए हमारे लिए, देखिए। एक कहने लगा महाराज इस सभा में सब गूंगे बहरे बैठे हैं, इनको अपनी सभा से निकाल दो, उतना ही अच्छा रहेगा। ये लोग बोलना भी नहीं जानते। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, जरासंध की दो लड़कियां हैं आपती और प्राप्ति, जा करके शादी कर लो। बड़ी सुंदर है लड़कियां। अब ये दोनों लड़कियां, ये दोनों चंद्रबदन उजियारी, प्रभु में लली रम कुआरी।
जरासंध की दोनों लड़कियां अपती और प्राप्ति। तो भोजराज कंस उठा, हाथ में गदा लिया और सीधा चला गया जरासंध के राज्य में। जरासंध ने आते हुए देखा ये भोजराज कंस कैसे आना हुआ। भोजराज कंस कहने लगा तुम्हें तो मालूम है हम किसी काम से ही निकलते हैं, हमने सुना तुम्हारे यहाँ लड़कियां बड़ी सुंदर हैं, विवाह करने आए हैं। जरासंध कहने लगा ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा जैसे तुम आए हो, कैसे होगा? बोले ऐसे नहीं, हमारे यहाँ कुबलिया पीड़ हाथी है, उस हाथी को मार दो, हाँ शादी कर ले जाओ। भोजराज कंस कहने लगा जरासंध बड़ा अपने हाथी को, हम भी देखें तुम्हारे हाथी में कितनी ताकत है। इधर से जरासंध चला, वो भोजराज कंस उधर से हाथी। होना क्या था, अरे होना क्या था, अरे कंस राज और हाथी में फिर डट के भाई सुंदर है। जरासंध के हाथी को भरा दिया भोजराज कंस ने और कहा ससुर साहब अगर इच्छा न भरी हो तो तुम भी आ जाओ, तुमसे भी युद्ध कर ले। जरासंध कहने लगा बस हो गया काम। दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। भोजराज कंस मथुरा नगरिया में आ गया। एक दिन भोजराज कंस बैठा रहे, एक बात कही मंत्री साहब, अरे बोलो, बोलने में बड़े कमजोर लग रहे हो, क्या खाते पीते नहीं हो? रोटियां तो 10-10 खा लेते हो। हाँ मैं ये पूछ रहा हूं, शादी तो हो गई, अब ऐसा करो राजपाट से बढ़िया सलाह है। अभी हमें मालूम पड़ा है कि हमारे जो बहनोई हैं वसुदेव वो हमारे राज में आ रहे हैं, उनका इंतजाम बढ़िया से करना। हाँ भोजराज कंस एक बार दरबार में बैठा रहे। बंद करो आवाज, बढ़ाओ थोड़ी, कम कर दिया आपने, आवाज खोलो, कम कर देते। हमारी बुद्धि कटी तुम्हारे संग में, आवाज को खोलो थोड़ा और बढ़ाओ। तो भोजराज कंस कहने लगा हमारे जो बहनोई हैं वसुदेव हमारे यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। वसुदेव एक बार घूमते हुए मथुरा नगरिया में आए। भोजराज कंस ने बड़ा सम्मान किया, ये वसुदेव कैसे आना हुआ मित्र? तो वसुदेव कहने लगे भोजराज कंस तुम्हें तो टाइम मिलता नहीं राजकाज से, लाओ हमें तुम्हारे यहाँ घूमे आए, बहुत अच्छा किया। एक बात कहें वसुदेव? कहने लगे कहो भोजराज। बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। बात ऐसी है, वैसे हमने 7 बहनों की शादी तुम्हारे साथ कर दी। देवकी की एक आखिरी बहन जो मेरी चचेरी बहन है देवकी, तो ऐसा करो अब हम सोच रहे कहां इस बहन की शादी करें, अब तुम्हारे ही साथ कर दें। आखिरी बहन है, 8वीं बहन है देवकी, और 7 बहनें तुम्हारे साथ पहले से कर चुके हैं, हमारी बात मंजूर है या नहीं? वसुदेव कहने लगे जैसी आपकी आज्ञा, हम तो आपकी बात को टाल नहीं सकते। ठीक है जाओ,
और जा करके ऐसा करो, पराय सजा करके आओ, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। रिश्ता मंजूर कर दिया। वसुदेव लौट के आए हैं सौरिक पटेश्वर में। और जो वसुदेव जी थे ये पटेश्वर के रहने वाले थे, ये सूरसेन यादव के लड़के थे वसुदेव। अब ये बारात लेके जिसमें मथुरा नगरिया में आए हैं। और मथुरा नगरिया में जब आए हैं, कंस ने बड़ा सा सम्मान किया। देवकी के साथ में भामरे पड़ी हैं और विवाह जब हुआ है, और विवाह होने के बाद देवकी को जब लड़कियां पिता करने लगी तो कुछ गीत गाने लगी। सभी लोग बोलेंगे और पिता कर तभी बोले, अरे क्या मेरी बहन सुखारी, क्या मेरी लड़कियां विदा करने लगी। भोजराज कंस रथ लेकर के सोचने लगा हमारी बहन देवकी ऐसे कहां तक जाएगी, लाओ हम थोड़ी दूर रथ में बिठा के छोड़ दें। रथ में भोजराज कंस देवकी को रथ में बिठा करके छोड़ने के लिए चला। और जब रथ में छोड़ने के लिए चला, बताया ये गया कंस जा रहा है रथ में विदा करने के लिए बहन देवकी को। आगे जा रहा है तब तक आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस कंस ऊपर की ओर देखने लगा। देवता लोग बोले भोजराज कंस तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, भोजराज कंस सुनो, देवकी का जो मारी के मुझे गिराएगा, ओ भोजराज तू सावधान, तू फिर से स्वर्ग में जाएगा। भोजराज कंस ऊपर की ओर देखने लगा। देवता लोग आकाशवाणी करने लगे भोजराज कंस, तो जिस बहन को हंसी खुशी जब विदा कर रहा है उसी के 8वें पुत्र तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने आगे बढ़ कर के देवकी के केशों को पकड़ लिया।